लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हर्षिता सिंह और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। खुद को फकीर कहने वाले हमारे देश के पीएम नरेंद्र मोदी जनता की टैक्स की गाढ़ी कमाई से अमेरिकी राष्ट्रपति के एयरफोर्स वन की बराबरी करने के लिए लगभग 8,500 करोड़ रुपए की कीमत के एयर इंडिया वन नाम के 2 विमान उन्होंने खरीद लिया है। बिल्कुल सही सुना आपने, 8,500 करोड़ रुपए की कीमत की ये विमान है जिसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने खरीदा है, बिना ये सोचे समझे कि हमारे देश में कितने करोड़ लोग हैं जो गरीबी रेखा के नीचे हैं, अपना गुजर बसर कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, क्या हालात है उनकी, किस स्थिति में है। कोरोना के दौर में उनके लिए जीवन यापन दिन ब दिन मुश्किल हो रहा है। लोग खाने को मोहताज है, लोगों के पास कोई रोजगार नहीं है, ना ही सरकार की तरफ से कोई सहायता मिली। लेकिन इन सबसे परे प्रधानमंत्री मोदी द्वारा ये विमान जो है वो खरीद लिया गया है, जबकि इसकी कोई जरूरत अभी नहीं थी। पीएम के पास पहले भी सारी सुविधाएं थी। इस विमान के बारे में जान के आपको हैरानी होगी कि इसमें 1 घंटे के उड़ान का जो खर्च है वो लगभग 1.25 करोड़ रुपए है और इसमें वीवीआईपी के लिए विशेष और हर वो सुविधा मौजूद है जो कि अमेरिकी राष्ट्रपति के विमान में मौजूद होती है। तो 2 विमान बुलाए गए हैं, दूसरा विमान जो है वो दिसंबर तक आने की उसकी उम्मीद है। इन दोनों विमान की जो कीमत है वो लगभग 8,500 करोड़ रुपए बताई जा रही है। तो अमेरिका ने इन दोनों विमानों के लिए खास रक्षा प्रणाली भी दी है। इस प्रणाली की कीमत जो है वो भी सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वो भी हम आपको बता देते हैं कि इस प्रणाली की जो कीमत है वो करीब 1,300 करोड़ है। मतलब देश की आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया के सामने है, पूरा देश देख रहा है और सवाल करने पे कभी कोरोना की मार तो कभी एक्ट ऑफ गॉड हमें बताया जाता है। देश की आर्थिक स्थिति अभी ऐसी नहीं है कि इस खर्च का बोझ अभी हम उठा सके, फिर भी ये महंगे विमान मंगाए जा रहे हैं और इसके बाद भी पीएम ये कहेंगे कि मैं तो गरीब हूँ, मैं तो फकीर हूँ। मतलब हमें पीएम के विमान से कोई तकलीफ नहीं है, 1-2 क्या आप 10 विमान खरीदिए, लेकिन देश की आर्थिक स्थिति को देखते हुए, देश की जनता को देखते हुए, ना कि उसे नजरअंदाज करके, देश के गरीबों को 2 वक्त की रोटी के लिए रुला के। अब देखिए, देश में कोरोना काल में हालात ये थे कि सरकार के पास, एयर इंडिया के पास कर्मचारियों के प्रोविडेंट फंड और टीडीएस तक जमा कराने के लिए पैसे नहीं है। रेलवे में पेंशन फंड में डालने के लिए सरकार के पास पैसे नहीं है। रेलवे कर्मचारियों को कोई बोनस नहीं दिया जा रहा, यहाँ तक कि उनके वेतन भी समय पे नहीं दिए जा रहे। कई राज्यों की जो सरकारें हैं उनके पास स्वास्थ्य कर्मियों को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, डॉक्टरों को देने के लिए सैलरी नहीं है, शिक्षक को देने के लिए पैसे नहीं है। अभी हमने कुछ दिन पहले नगर निगम के कर्मचारियों से बातचीत किया था, आपने देखा होगा, हमारे चैनल पे वो वीडियो अपलोड है। वहां उन लोगों का साफ साफ कहना था कि महीने बीत गए लेकिन उनकी सैलरी नहीं मिली है। अभी तक 4 महीने का पैसा नहीं मिला है। नगर में काम करते हैं। किस चीज का पैसा नहीं मिला? नगर निगम कर्मचारी। मोदिया तो बर्बाद कर दिया। मोदी जी नहीं बांटा, मोदी जी क्या बांटेगा? पहले मोदी जी अपना खाना ले तब मोदी जी बांटेगा। वाला नीति जो है नरेंद्र मोदी में देखने को मिल बच्चों लोग रहा के आगे प्रधानमंत्री जो है ना साफ बोल वाला है, झूठ बोल के एक फैक्ट्री बन गए। ऐसे कि वो बेरोजगारी आ रही है सर, वो पढ़े लिखे इंसान बाहर जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे हैं, बीटेक करके बैठे हो। उनको देने के लिए पैसे नहीं है, सैलरी नहीं मिल रही है उन लोगों को। आशा कार्यकर्ता का भी वही हाल है। मतलब कई जगह 6 महीने से ज्यादा हो गए हैं उनके अकाउंट्स में सैलरी आए हुए। अब जरा सोचिए कि उनका घर इन सब के बीच कैसे चलता होगा, उनके बच्चे कैसे पलते होंगे। और इधर पीएम केयर फंड के नाम पर तो सरकार ने लूटी मचा दी है। क्या सरकारी क्या प्राइवेट, सब पर पीएम केयर फंड में पैसे देने का दबाव बनाया जा रहा है। और ऐसे माहौल में विमान खरीदकर हमारे प्रधानमंत्री अपना शौक जो है वो बड़े ही आराम से पूरा कर रहे हैं। इसे कहते हैं शौक बड़ी चीज है। और इसकी कीमत सुन के किसी को हैरानी हो ना हो, लेकिन उन बेरोजगार लोगों को जरूर हुई होगी जो सब कुछ करने के बाद, सारे हाथ पैर मारने के बाद भी बिना नौकरी के बेरोजगार बैठे हैं। सोचने वाली चीज है, देश इस वक्त आर्थिक मंदी के दौर से गुजर रहा है। देश के 2 करोड़ से ज्यादा लोग जो है वो बेरोजगार हो चुके हैं और जिनके पास है उन लोगों से रोजगार छीने जा रहे हैं। महंगाई आज चरम पर है, तब ऐसा किया जा रहा है। खैर, मोदी है तो मुमकिन है, इससे ज्यादा कुछ कह नहीं सकते। हमारी गुजारिश बस आपसे इतनी ही है कि आप भी जितनी जल्दी हो सके आत्मनिर्भर बनिए। हमारा हाल तो आप देख ही रहे हैं, हम लोग आत्मनिर्भर बन ही चुके हैं क्योंकि देश की जो बेटियां हैं वो इस चीज को समझ चुकी है कि सिस्टम से हमें सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। इसलिए हमने खुद से आत्मनिर्भर बनना शुरू कर दिया है। जितनी जल्दी हो सके आप भी इस चीज को समझ लीजिए और अपना अपना देख लीजिए। इन सबके साथ फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। आप बने रहे हमारे साथ। अगर आपने अब तक हमारे
हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर ले। साथ ही हमारे दूसरे चैनल डेल टीवी को भी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं ताकि हमारी जो हर अपडेट्स है वो आप तक पहुंचती रहे, और जो उसके लिंक है वो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे और आप हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।